Morning students, today I am sharing about the myopia. आज हम निकट दृष्टि दोष पर बृहत रूप में चर्चा करेंगे कि निकट दृष्टि है क्या, मायोपिया है क्या और यह क्यों होता है और इसका क्या उपचार है। हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे आज। मायोपिया, मायोपिया इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको कहते हैं हम लोग हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया और हाइपर मायोपिया, यहां पर है मायोपिया। जैसा इसका नाम है उसके विपरीत इसका डिफिनेशन है। जैसा इसका नाम है उसके विपरीत इसका डिफिनेशन है। आपको पता है कि नेत्र का अपना निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, और फार जो पॉइंट होता है, फार जो पॉइंट होता अनंत बिंदु, दूर बिंदु इन्फिनाइट होता है। सब व्यक्तियों का इन्फिनाइट पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष आखिर है क्या चीज? Who can see at the far point? Who object is situated on the far point? देखिए, दूर की वस्तु को देख सकता है, but he cannot see which object situated at the nearest point. Nearest point is the determined distance 25 सेंटीमीटर। ये मान लिया गया है किसी भी वस्तु को देखने के लिए नेत्र से उसकी दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी होती है तो व्यक्ति के नेत्र पर तनाव होता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अगर कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई मशीनरी पार्ट पुर्जे को देख रहे हैं तो आपके नेत्र से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई and infinite point is the far point of the human eye। दूर बिंदु और निकटतम बिंदु। आप ये देख रहे हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं ह्यूमन आई का है। यह कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें देख रहे हैं कि जो किरणें अनंत से आती है, parallel rays from the distant object at the infinite। ये नजदीक के वस्तु को देख लेती है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाती। सीधे अपोज में इसका डिफिनेशन है। नजदीक का वस्तु का डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को यह देख लेती है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाती है। तो जो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पॉइंट पर सिचुएटेड है, इसका पता हम लगा सकते हैं जब किरणें एक दूसरे के पैरेलल होगी तो आप ये समझिए कि यह किरणें अनंत बिंदु से आती है। तो अब देखिए, अनंत बिंदु से आने के बाद ये ह्यूमन जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्रैक्टिव होती है, अपवर्तित होती है, और रेटिना आपका यहां पर है, रेटिना के पहले ही मिल जाती है। तो भाई देखा है कहां से? क्योंकि हमारा इमेज तो रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन वह बन जाता है रेटिना के पहले। तो जो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पॉइंट पर है उसको नहीं देख पाता है क्योंकि रेटिना के पहले इमेज बन गया। तो भाई इसका क्या कारण है? अब रहा इसका क्या कारण है?
नेत्र गोलक का पतला हो जाना। जब नेत्र गोलक का कर्व मोटापन कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में अनंत से आने वाली किरणें कन्वर्जिंग लेंस में अपवर्तित होने के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग या मेन फोकस है। और लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर 1/f। एफ बढ़ते जाएगा क्षमता घटते जाएगी, एफ बढ़ते जाएगा क्षमता घटते जाएगी। अगर फोकस दूरी हम 1 मानते हैं तो 1 डायप्टर, फोकस दूरी 2 मानते हैं तो 0.2 डायप्टर, 0.5 डायप्टर, फोकस दूरी अगर 3 मानते हैं तो 0.33 डायप्टर, फोकस दूरी 4 मीटर मानते हैं तो 2.5 डायप्टर। अब देख रहे हैं फोकस दूरी बढ़ते जा रही है और क्षमता घटते जा रही है। फोकस दूरी घटते जाएगी, क्षमता बढ़ते जाएगी। ये डिसेंडिंग में है, ये आपका डिसेंडिंग में है, यह आपका असेंडिंग में है। तो कैपेसिटी ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज द रिवर्सली टू दियर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रिवर्स में होता है इसका पावर। फोकस दूरी बढ़ेगा, क्षमता घटेगी, फोकस दूरी घटेगा, क्षमता बढ़ेगी। तो यह जो आप लेंस देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये जो कन्वेक्स लेंस है यह पतला हो गया है और पतला होने के कारण इसका फोकस जो कैपेसिटी है वह कमजोर पड़ जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है। ये अनंत से जो किरणें आती है यह इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद आई पर मिलती है। इमेज इज द फॉर्म द फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के पहले ही मिल जाती है। तो भाई रेटिना के पहले मिल जाती है, इसका मतलब है कि इसका जो अभिसारी क्षमता है वह बढ़ चुका है और किरण को इधर ही क्या करता है, कन्वर्जिंग कर देता है। इन ए myopic eye, image of the distance object the form in the front of the retina and not on the retina. Image in the form on the retina. In a myopic eye, image of the distance object is the form in front of the retina. स्वस्थ जो नेत्र है ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखेंगे, स्वस्थ नेत्र है ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखेंगे उसका इमेज इस रेटिना पर ही बनेगा। अब रहा इसके पास क्या समस्या कि यह नजदीक के वस्तु को तो दूर के वस्तु को, नजदीक के वस्तु को देख लेता है, दूर के वस्तु को नहीं देखता है। इसका मतलब है कि इसका जो नेत्र गोलक है वह मोटा हो चुका है, इसका जो आई जो लेंस है वो मोटा हो चुका है और अभिसारी क्षमता इसकी बढ़ चुकी है, जिसके कारण प्रकाश के किरणों को यहीं पर कन्वर्जिंग कर देता है। यह नेत्र हमारा दूर के वस्तु को देखने में सामर्थ्य नहीं है, नजदीक के वस्तु को देख लेता है। जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है उसको आसानी से देख लेता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर है उसको वह नहीं देख पाता है। जब आप जाते हैं चिकित्सक के पास तो अल्फाबेटिकली वर्ड पढ़वाकर आपकी कमी को पहचान लेता है, लेजर स्पेक मशीन के द्वारा भी, कि आपका जो नेत्र है नजदीक के वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देखता। डॉक्टर जब इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह क्या करता है, उचित पावर का अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखिए निकट दोष, निकट में आपका 3 अक्षर है तो एक याद करने की तरीका, अवतल देखिए 4 अक्षर का है, इसमें 3 एक जोड़ दीजिए। याद करने का एक विशेष तरीका वह 4 अक्षर वाला लेंस अवतल। जब डॉक्टर इसको उचित सलाह देता है कि भाई
आप कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनिए और वो पावर आपको बता देता है। तो आप देख रहे हैं चश्मा पहनने के बाद जो वस्तुएं दूर इनफाइनाइट पॉइंट पर है वहां से किरणें आती है, ये किरणें पीछे की तरफ वर्चुअलाइज होती है और मेन फोकस पर यानी नियरेस्ट पॉइंट पर एक वर्चुअल इमेज बनाती है। इसी का जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट पर है उसका एक वर्चुअल इमेज यहां बनाती है। अब यहां से चलने वाली किरणें आर्टिफिशियल कॉनकेव लेंस एंड ह्यूमन कॉन्वेक्स लेंस दोनों से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर मिल जाती है। देखिए डॉक्टर आपका कोई इलाज नहीं किया, इलाज यही किया कि आप अभ्यस्त है नजदीक के वस्तु को देखने के लिए, दूर के वस्तु को उठाकर नजदीक ला दिया। ये कोई खास आपका चेंजिंग नहीं किया, दूर के वस्तु को नजदीक ला दिया, जो वस्तुएं दूर है यहां पर आ गई। तो यहां पर रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल इमेज है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है दूर वाले वस्तु का, यहाँ पर वर्चुअल इमेज है। अब चूंकि हमारा नेत्र पहले से अभ्यस्त है नजदीक के वस्तु को देखने का, अब यहां से जो किरणें चलती है वह नेत्र रूपी लेंस से और कृत्रिम जो चश्मा है दोनों से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर मिलती है। करेक्शन ऑफ द मायोपिया, द कॉनकेव लेंस द प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई forms the virtual image of the distant object at the far point of the myopic eye। तो अवतल मायोपिया के उपचार के लिए डॉक्टर आपको सलाह देगा कॉनकेव लेंस की चश्मा पहनने का। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, निकट दृष्टि दोष का जो परिभाषा है उसके डिफिनेशन से अपोज है। निकट दृष्टि दोष नजदीक के वस्तु को देख लेना, देखिए परिभाषा, और दूर के वस्तु को नहीं देखना। आप देख रहे हैं दूर की वस्तुएं से जो किरणें आती है वह रेटिना के इधर ही मिल जाती है। इसका कारण क्या है भाई? नेत्र गोलक का मोटा यानी फोकस दूरी का कम हो जाना। और जब फोकस दूरी कम होगा तो उसकी क्षमता बढ़ेगी, और जब उसकी क्षमता बढ़ेगी तो अपवर्तित किरणों को यहीं पर कन्वर्जिंग कर देता है, मिला देता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनना चाहिए बन जाता है यहां पर। ये इसका कारण हुआ। और हमारा नेत्र पहले से अभ्यस्त है कि 25 सेंटीमीटर दूर स्थित जो ऑब्जेक्ट है उसको आसानी से वह देख लेगा। उसके लिए फार पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका वह चेकअप करता है और वो समझ जाता है कि आपके पास निकट दृष्टि दोष है, नजदीक के वस्तु को देखने में आप सक्षम है, तो भाई केवल दूर के वस्तु को देखने का मैं उपचार कर देता हूं। तो दूर के वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, एक उचित कॉनकेव लेंस का चश्मा देता है। और कॉनकेव लेंस का चश्मा क्या करता है कि दूर के वस्तु का एक वर्चुअल इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, नियरेस्ट पॉइंट पर बनाता है। और यह व्यक्ति तो पहले से अभ्यस्त है नजदीक के वस्तु को देखने का, तो दूर के वस्तु का एक वर्चुअल इमेज आपके नजदीक के वस्तु पर आ गया। आराम से वो आपका दोनों लेंसों से, आर्टिफिशियल अवतल लेंस और प्राकृतिक उत्तल लेंस दोनों से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर बनता है। यहाँ पर इमेज जो बनता है वह उल्टा और वास्तविक बनता है, लेकिन यहाँ से हजारों फाइबर कोशिकाएं गई है, रड और कोन फाइबर। ये मस्तिष्क को यह सूचना देती है, सिग्नल इंडिकेशन करती है, और मस्तिष्क क्या करता है, इसको कैलकुलेशन करके, इस पर विचार करके पुनः उसको सीधा आभासित कराने में सक्षम है। सारे आपका जिम्मेदारी ये हमारे शरीर का जितना भी एक्टिविटीज है वह नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था। मायोपिया, नजदीक के वस्तु को देखना, दूर के वस्तु को नहीं देखना। कारण गोलक का मोटा हो जाना, फोकस दूरी घट जाना, अभिसारी क्षमता बढ़ जाना, प्रकाश की किरणों को इधर ही मिल जाना। इसका फार पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट है। और उपचार अवतल लेंस का चश्मा पहनना, वर्चुअलाइज इमेज बनना, और चूंकि यह नेत्र नजदीक के वस्तु को देखने में सक्षम है, चश्मा पहन लेता है तो दूर की वस्तु नजदीक आ जाती है। डॉक्टर कोई विशेष आपका उपचार नहीं करता, केवल एक वर्चुअलाइज इमेज को नियरेस्ट पॉइंट पर बनवा देता है। आराम से आप देख पाते हैं। करेक्शन ऑफ द मायोपिया, द कॉनकेव लेंस द प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द आई
आपको कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनने का सुझाव दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो मुझे जरूर आप कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।